Hiç şehre be आवाज इब्तिदाई कहते हैं दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा शहर भी है जहाँ कोई बोलता नहीं, वहाँ लोग लफ्जों से नहीं अपनी खामोशियों से पहचाने जाते हैं और अजीब बातें हैं। वो शहर हर इंसान के अंदर आबाद है। मैं शहर में दाखिल हुआ, गलियां सुनसान थीं मगर वीरान नहीं। हर दरवाजा बंद था लेकिन हर खिड़की से किसी पुरानी याद की रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने एक बूढ़े शख्स को देखा, वो बरसों से एक खाली कुर्सी के सामने बैठा था। शायद किसी का इंतजार भी एक इबादत होता है। ये शहर बे आवाज है मगर हर दीवार बोलती है। यहाँ आंखें किताबें हैं और खामोशियाँ पूरी कहानियाँ। जो सुनना सीख जाए वो यहाँ कभी तन्हा नहीं रहता। एक गली के आखिर में मुझे एक छोटा सा चिराग मिला। मैंने पूछा इतनी हवा में तुम बुझते क्यों नहीं? चिराग ने मुस्कुरा कर कहा तब मुझे समझ आया कुछ रोशनियाँ बुझी हुई नहीं होते। हम सिर्फ नहीं देखना छोड़ देते हैं। दुनिया शूर को ताकत समझती है मगर पहाड़ मुसलसल बहने से अपनी राह बनाते हैं और इंसान अल्फाज से बहे किरदार से पहचाना जाते हैं। शहर से निकलने लगा तो दरवाजे पर एक आईना रखा था। इस पर लिखा था जो कुछ तुमने यहाँ देखा वो सब तुम्हारे अंदर था। मैंने खुद को देखा
और पहली बार मुझे अपना चेहरा नहीं, अपनी रूह नजर आई। अगर कभी जिंदगी का शोर तुम्हें थका दे, तू अपने अंदर के शहर बे आवाज में चले जाना। वहां न कोई फैसला करेगा, न कोई सिवा सिर्फ तुम होगे और तुम्हारी असनावा। मैं आज भी इस शहर का रास्ता जानता हूँ, वो किसी नक्शे पर नहीं, किसी सरहद के अंदर नहीं। वो हर इस दिल में आबाद है जो कभी खामोश होता रहे, खुद को सुनने की हिम्मत और शायद सबसे लंबा सफर दुनिया का नहीं, अपने अंदर उतरने का सफर होता है। कहते हैं दुनिया के नक्शे पर एक सा शहर, जहां कोई बोलता नहीं, वहां लोग लफ्जों से नहीं, अपनी खामोशियों से पहचाने जाते हैं। और अजीब बात यह है, वो शहर हर इंसान के अंदर आबाद है। मैं इस शहर में दाखिल हुआ, गलियां सुनसान थी मगर वीरान नहीं, हर दरवाजा बंद था लेकिन हर खिड़की से किसी पुरानी याद की रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने एक बूढ़े शख्स को देखा, वो बरसों से एक खाली कुर्सी के सामने बैठा था। शायद किसी का इंतजार भी एक इबादत होता है। ये शहर बे आवाज है मगर हर दीवार बोलती है। यहाँ खींचता में है और खामोशियाँ, पूरी कहानियाँ जो सुनना सीख जाए वो यहाँ
कभी तन्हा नहीं रहता। एक गली के आखिर में मुझे एक छोटा सा चिराग मिला। मैंने पूछा, इतनी हवा में तुम बुझते क्यों नहीं? चिराग ने मुस्कुरा कर कहा, मैं दिल से नहीं यादों से जलता हूं। तब मुझे समझ आया, कुछ रोशनियां बुझी हुई नहीं होते, हम सिर्फ नहीं देखना छोड़ कर कहा। दुनिया शोर को ताकत समझती है, मगर पहाड़ चीख कर बुलंद नहीं होते। दरिया शोर से नहीं, मुसलसल बहने से अपनी राह बनाते हैं। और इंसान अल्फाज से नहीं, किरदार से पहचाना जाता है। शहर से निकले लगा तू दरवाजे पर एक आईने रखा था, इस पर लिखा था, जो कुछ तुमने यहाँ बेका वो सब तुम्हारे अंदर था। मैंने खुद को देखा आखिरी बार, मुझे अपना चेहरा नहीं, अपनी रूह नजर आई। अगर कभी जिंदगी का शोर अपने अंदर के शहरे बे आवाज में चले जाना। वहां न कोई फैसला करेगा, न कोई सवाल, सिर्फ तुम होगे और तुम्हारी असल आवाज। मैं आज भी इस शहर का रास्ता जानता हूं, वो किसी नक्शे पर नहीं, किसी सरहद के अंदर नहीं, वो हर उस दिल में आबाद है जो कभी खामोश होकर खुद को सुनने की हिम्मत करता है। और शायद सबसे लंबा सफर दुनिया का नहीं, अपने अंदर उतरने का सफर होता है।
किताबों वाला आदमी। पुराने शहर की एक तंग गली में एक छोटी सी दुकान थी। न वहाँ किताबें बकती थी, न खरीदी जाती थी। वहाँ सिर्फ अधूरी कहानियां रखी जाती थी। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। इसने मुझसे पूछा, तुम अपनी कहानी पढ़ने आए हो या बदलने? मैं खामोश रहा, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी अभी किस बाब में चल रही है। हर एक किताब है, कुछ सफ़े आंसुओं से लिख जाते हैं, कुछ मुस्कुराहटों से और कुछ बाब ऐसे होते आ रहे जिन्हें सिर्फ वक्त ही पढ़ सकता है। बूढ़े ने एक खाली किताब मेरे हाथ में दी। मैंने हैरत से पूछा, इसमें कुछ भी नहीं लिखा? वो हंस कर बोले, इसीलिए तो ये सबसे कीमती किताब है। इसके अगले सफ़े अभी तुमने लिखने हैं। हम अक्सर पुरानी कहानियां दोहराते रहते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि अंजाम क्यों नहीं बदलता। हालांकि कहानी बदलने के लिए कलम बदलना नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। मैंने पहला लफ्ज़ लिखा, फिर दूसरा, फिर एक जुमले, आहिस्ता आहिस्ता खाली सफ़े जिंदगी से भरने लगे। तब मुझे एहसास हुआ, खुशकिस्मत वो नहीं जिसकी कहानी खूबसूरत हो, खुशकिस्मत वो है जिसे अपनी कहानी दोबारा लिखने की हिम्मत हो। अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखना किताब खत्म नहीं होती जब तक आखिरी सफ़हा तो
और शायद ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बात अभी लिखा जाना बाकी है। मैं जब दुकान से बाहर निकला तू पलट कर देखा, वो दुकान वहाँ नहीं थी, सिर्फ एक खाली गली थी। और मेरे हाथ में वही ख़याली किताब, तब समझ आया वो बूढ़ा आदमी शायद कोई इंसान नहीं था। वो मेरी अपनी उम्मीद थी जो बरसों बाद मुझसे मिलने आई थी। पुराने शहर की एक तंग गली में एक छोटी सी दुकान थी। न वहाँ किताबें बिकती थी, न खरीदी जाती थी। वहाँ सिर्फ अधूरी कहानियां रखी जाती थी। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। इसने मुझसे पूछा, तुम अपनी कहानी पढ़ने आए हो या बदलने? मैं खामोश रहा क्योंकि मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी अभी कस्बा में चल रही है। हर इंसान एक किताब है, कुछ सफ़े आंसुओं से लिखे जाते हैं, कुछ मुस्कुराहटों से और कुछ बात ऐसे होते हैं जिन्हीं सिर्फ वक्त ही बरत सकता है। बूढ़े ने एक खाली किताब मेरे हाथ में दी। मैंने हैरत से पूछा, इसमें कुछ भी नहीं लिखा। वो हंसकर बोला, इसीलिए तो ये सबसे कीमती किताब है। इसके अगले सफ़े अभी तुमने लिखने हैं। हम अक्सर पुरानी कहानियां दोहराते रहते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि अंजाम क्यों नहीं बदलता। हालांकि कहानी बदलने के लिए कलम बदलना नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। मैंने पहला लफ्ज़ लिखा, फिर 2
सफे जिंदगी से भिड़ने लगे, तब मुझे एहसास हवा खुशकिस्मत वो नहीं जिसकी कहानी खूबसूरत हो। खुशकिस्मत वो है जिसे अपनी कहानी दोबारा लिखने की हिम्मत हो। अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म गया है, तू याद रखना किताब खत्म नहीं होती जब तक आखिरी सफ़हा बाकी। और शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बात अभी लिख जाना बाकी है। मैं जब दुकान से बाहर निकला, तू पलट कर देखा, वो दुकान वहाँ ही थी, सिर्फ एक खाली गली थी और मेरे हाथ में वही खाली गिटार। तब समझ आया वो बुरा आदमी शायद कोई इंसान नहीं था, वो मेरी अपनी उम्मीद थी जो बरसों बाद मुझसे मिलने आई थी। कहते हैं हर रात चांद के साथ एक कासिद ज़मीं पर इतरता है, वो किसी का नाम नहीं पूछता, किसी का चेहरा नहीं देखता, वो सिर्फ दिलों की तलाश करता जिनमें अभी भी कोई ख्वाब जिंदा हो। एक रात मैं छत पर बैठा आसमान देख रहा था, अचानक एक हल्की सी रोशनी मेरे करीब आकर रुक गई। उसने कहा मैं चांद का कासिद हूँ, मैं सितारे नहीं लाता, मैं भोले हुए ख्वाब वापस लाता हूँ। हर ख्वाब की एक अपनी रोशनी होती है,
सिर्फ इंतजार कर दे। कासद ने अपनी चादर से एक छोटा सा शीशा निकाला, इसमें मेरा चेहरा नहीं था, बल्कि वो इंसान नजर आ रहा था जो मैं बिन सकता था। मैं देर तक बस अक्स का देखता रहा, तब समझ आया सबसे बड़ा फासला जमीन और आसमान का नहीं। आज के मैं और कल के मैं का होता है। सितारे रात से नहीं डरते, वो इसी में चमकते हैं। और इंसान भी तभी अपनी रोशनी पाता है जब अंधेरा उसे खुद को पहचान देते, मजबूर कर दे। सुबह होने लगी, कासद वापस जाने लगा। मैंने पूछा फिर कब मिलोगे? वो मुस्कुराया और बोला जब भी तुम अपने ख्वाबों पर शक करोगे, आसमान की तरफ देख लेना। मैं वही हूँ, किसी सितारे के रोशनी। अगर कभी रास्ते खत्म होते महसूस हूँ, तू ऊपर देखना आसमान सिर्फ बारिश नहीं बरसाता। कभी कभी हौसला भी बरसाता। और चांद सिर्फ रात का चिराग नहीं, ख्वाब देखने वालों का साथी भी है। आज भी हर मुकम्मल चांद की रात मैं खामोशी से आसमान देखता हूँ। शायद वो कासिद दोबारा आए, या शायद अब हाँ कासिद